हेलो बच्चों। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स बताए थे, ठीक है। तो बेसिक्स पढ़ना जो है इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 से 3 जो भी चैप्टर्स हैं उसमें अगर आपका बेसिक पॉइंट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो चैप्टर में आपको और कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन को वैसे हम लोग फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे बट मैथ्स में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। तो मैथ्स में क्या रहेगा रिफ्लेक्शन का कि हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलेंगे और उसे हम रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो इसमें मैंने जैसे ये जो ए बी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एज मिरर बिहेव कर रही है, ठीक है। भाई रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट या हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है, तो मिरर के उस साइड हमको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। और दूसरी बात, मान लेते हैं ये मिरर है मेरा, ठीक है, और इसके सामने कोई खड़ा है, ठीक, तो मिरर के पीछे मुझे उसकी इमेज दिखती है और वो उतने ही डिस्टेंस पे दिखती है जितनी कि मिरर के पहले उसकी डिस्टेंस होती है। मतलब मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होता है, मिरर के पीछे साइड में उसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे मेरा जो मिरर है वो एक्सिस मेरी यहाँ पे मिरर की तरह बिहेव करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो ए बी है ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये यहाँ पे मिरर की तरह बिहेव कर रही है और मुझे इस पॉइंट पी को जो कि ऑब्जेक्ट है उसे मुझे इस मिरर से रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक। अब एक बात जो इसमें देखनी है वो ये है कि रिफ्लेक्शन में जैसे ये जो पॉइंट पी है उसका रिफ्लेक्शन जब मैं इस लाइन ए बी से कराऊंगी तो जो ए बी होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इस पी पी डैश लाइन के लिए। मतलब मेरा जो ए बी होता है वो उस लाइन पी पी डैश के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे मैं एक ये लाइन बना रही हूँ और इस पर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल। तो वो परपेंडिकुलर अगर उस लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है तो मैं बोलूँगी कि ये जो है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 इक्वल हाफ्स में बांट देना। दूसरा ए बी को हम यहाँ पे एक नाम से और जानेंगे, सिंस ये रिफ्लेक्शन में हेल्प कर रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेरी जो ए बी है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। आप वाई से भी हम इसको रिफ्लेक्ट करा के भी देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन में हमें 5 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इन 5 चीज़ों के अराउंड ही हमारे क्वेश्चंस हमें बोर्ड में मिलते हैं। तो पहली है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस से हमें रिफ्लेक्ट कराना है, मतलब कि एक्स एक्सिस को हम एज मिरर ट्रीट करेंगे, ठीक है। सुनने में जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी जब मैं इसका मेथड बताऊँगी कि कैसे इस चीज़ को करते हैं तो वो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। अब जैसे कोई पॉइंट ले लेते हैं तो उसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। सपोज ले लेते हैं 2,5। ये एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5। अब मुझे इसे एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा उसके लिए 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है कि हमारा जो एब्सिसा है वो रिटेन करता है। मतलब एब्सिसा मीन्स होता है जो हमारा एक्स वाला होता है, जैसे कि यहाँ पे जो 2 है वो एक्स है, ठीक। तो एब्सिसा जो है रिटेन करता है, इसका मतलब कि एक्स में कोई भी चेंज नहीं होता है। और दूसरा जो होता है फॉर्मूला या मेथड जिसे हम कह सकते हैं उसे बोलेंगे ऑर्डिनेट जो होता है वो चेंज होता है, ठीक। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करा रही हूँ तो उसका वाई चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको ये दिया है इसको अगर मैं अब रिफ्लेक्ट कराऊँ तो हो जाएगा ए डैश, इमेज है, एक्स एज इट इज़ रहता है और जो वाई होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये +5 था तो ये माइनस हो जाएगा और अगर यहाँ पे -5 होता तो वो +5 हो जाता। अब इसी में मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,0। अब इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में होगा सी डैश 5,0। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ज़ीरो का जो साइन होता, ज़ीरो मतलब ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो ये एज इट इज़ ये रहेगा। अब मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ग्राफ के थ्रू इसी चीज़ को देख लेते हैं
जैसे कोई मैं पॉइंट ले लेती हूँ, रैंडमली कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लेती हूँ, ठीक है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2, ठीक। अब मैं इसको एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, ठीक, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, मतलब ये मेरा मिरर है। तो मिरर के सामने ये खड़ा है, तो इसकी जो इमेज होगी मिरर के पीछे बनेगी, और उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पे हम मिरर के सामने खड़े हैं। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, तो इसकी इमेज की डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक की 2 ही होगी। ये इसकी इमेज आई P डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2, -2। पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम y का लिखते हैं। तो देखिए हमने जब इसको x से रिफ्लेक्ट कराया तो इसका x तो सेम रहा, लेकिन इसका y जो है उसका साइन चेंज हो गया। सेकेंड जो मेरा आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन y एक्सिस। अब मुझे किसी भी पॉइंट को y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराना है। सपोज़ मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ -3,6, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट को y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराना है, तो इसको रिफ्लेक्ट कराने के भी दो ही तरीके होते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है, इस बार जो एब्सिसा होती है उसका साइन मुझे चेंज करना है, ठीक है, और जो ऑर्डिनेट होता है उसको मुझे एज इट इज़ रखना है, ठीक। इस बार मैं y एक्सिस से जो है रिफ्लेक्शन करा रही हूँ, तो मेरा x चेंज होगा, और जब मैंने x से रिफ्लेक्ट कराया तो मेरा y का साइन चेंज हुआ। तो अब ये रिफ्लेक्ट होकर के हो जाएगा x डैश, ठीक है। अब ये चेंज हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे डैश लगाती हूँ, इमेज है ना, ऑब्जेक्ट है और वो इमेज है, तो इसमें x का साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा +3,6, ठीक। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -2, -5। अब इसको भी मुझे y एक्सिस से अगर रिफ्लेक्ट कराना है तो इसका जो है इमेज होगी a डैश, y से कराना है तो x चेंज होगा 2, -5, y एज इट इज़ रहेगा, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा, इसको ग्राफ में अगर मैं देखती हूँ तो ग्राफ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज़ ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1,2, ठीक, इसका नाम A। अब मुझे इस बार क्या करना है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो y एक्सिस से कराना है, मतलब ये मेरा मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये मेरी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब मिरर के सामने इधर है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो मिरर के उस साइड बनेगा, इस साइड, राइट साइड, ठीक है। वो उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा जितना वो मिरर के सामने है, मतलब कि ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इस जगह पे पॉइंट, इसकी रिफ्लेक्शन होगी a डैश और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,2। तो देखिए इसमें क्या हुआ, x का साइन जो है चेंज हो गया और y जो था वो एज इट इज़ रहा। थर्ड जो आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या होता था हमारा, दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता था जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते थे, इसी को हम ओरिजिन बोलते थे, ठीक है। अब मुझे किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन से कराना है, मतलब कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो ओरिजिन से इसका रिफ्लेक्शन कराना है। तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के ही साइन को चेंज करना है, ठीक है। जब x से रिफ्लेक्ट कराया था x एक्सिस से तो हमने y के साइन को चेंज किया था, जब y एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराया था तो x के साइन को चेंज किया था, और जब ओरिजिन से हमें रिफ्लेक्शन कराना है तो हम दोनों के ही साइन को चेंज कर देंगे। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। अब जैसे मैं कुछ ले लेती हूँ एग्जांपल, 2,-6, b है 0,-3 और c है 3,-5 या -3 कर लेते हैं इधर, ठीक है। अब इन तीनों को ही मुझे ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराना है। तो ओरिजिन में क्या होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का ही साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा a डैश -2,6, ठीक है। मैंने दोनों के साइन चेंज किए, ये हो जाएगा b डैश 0 का तो साइन चेंज हो ही नहीं सकता 3, और c डैश हो जाएगा 3,5। ये हुआ ओरिजिन से रिफ्लेक्शन। तो इसके बाद हमारे दो और बचते हैं, दो और इसमें टॉपिक्स रहते हैं, बट ये वाले से आप अगर ये 3 टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए तभी आप आगे वाले को समझ पाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आप इसकी एक्सरसाइज को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।